वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणिमर्दनम् देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भागवतगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः। साङ्ख्ययोग ज्ञान द्वारा समागम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं अपने कर्तव्य के बारे में भ्रमित हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ। अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से, हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम बातें तो विद्वानों की सी तरह करते हो, किंतु जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, तुम उनके लिए भी शोक करते हो। ज्ञानी पुरुष मृत या जीवित दोनों के लिए शोक नहीं करते। जैसे इस शरीर की बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। बुद्धिमान पुरुष इसमें भ्रम नहीं रखते हैं। इंद्रियों से ही गर्म ठंडा दुख सुख का अनुभव होता है। हे अर्जुन, जो कि अस्थाई और क्षणिक है, इसलिए इनको सहन करो। हे अर्जुन, ऐसा धीर पुरुष जिसके लिए सुख दुख समान है और जो इनके व्यथित नहीं होता, वह अमृत तत्व मोक्ष के योग्य है। हे अर्जुन, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और ना कभी मरती है, ना ही शरीर के जन्म लेने के बाद अस तत्व में आती है। यह अजन्मा, अमर, शाश्वत और पुरातन है। शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे मनुष्य पुराने जीर्ण वस्त्र त्याग कर नई वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। हे अर्जुन, यह हमारे जीवन की सभी परिस्थितियों के लिए सत्य है, आवश्यक और अनावश्यक। जैसे छिलका, भूसा और अनाज दोनों एक चरण तक ही आवश्यक हैं, उसके बाद केवल अनाज रह जाता है। छिलके का पीछे टूटना आवश्यक है। जैसे कि नववधु विवाह के पश्चात अपने माता पिता को पीछे छोड़ देती है और एक ऐश्वर्य केवल शरीर मन बुद्धि सहित के लिए है। शरीर केवल एक माध्यम है, एक उपकरण मात्र है लक्ष्य को प्राप्त करने का। जीवन मुक्ति का लक्ष्य यदि शरीर से लगाव बना रहा तो स्वर्ग के भोगों की प्रबल लालसा बनी रहेगी। हमें प्रभु के मार्ग पर चलाने के लिए यह भोग केवल एक पुरस्कार मात्र हैं। कुछ समय पश्चात स्वर्ग के सुखों की लालसा को भी पूर्णतया परित्याग कर देना चाहिए। वैराग्य से ही परिपक्वता और आध्यात्मिक
और व्यस्कता दिखती है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि शरीर से लगाव बना रहा तो स्वर्ग के भोगों की प्रबल लालसा बनी रहेगी। हमें प्रभु की मार्ग पर चलाने के लिए ये भोग केवल एक पुरस्कार मात्र हैं। कुछ समय पश्चात स्वर्ग की सुखों की लालसा को पूर्णतया परित्याग कर देना चाहिए। हे अर्जुन, वैराग्य से ही परिपक्वता और आध्यात्मिक व्यस्तता दिखती है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। कर्म फल कभी तुम्हारे कार्य करने की प्रेरणा न बने। और हे अर्जुन, और न ही कर्म न केवल न करने में तुम्हारी आसक्ति होनी चाहिए। हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म क्या है? जो कुछ भी तुम इस समय कर रहे हो वह तुम्हारा कर्म है। और हे अर्जुन, अंतिम परिणाम की चिंता तुम्हारी सारी ऊर्जा को समाप्त कर देती है। और हे अर्जुन, मृत्यु तो एक दिन आनी ही है। हमें उसकी चिंता करके प्रतिदिन नहीं मरना चाहिए। और हे अर्जुन, हे भली मानुष, उस अंतिम दिन पर दूसरे होंगे तुम्हारे बारे में चिंता करने के लिए। इसलिए किसी भी समय चिंता नहीं करो। योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर विजय और पराजय में समभाव रह करके अपना कर्तव्य निभाओ। मन का यह समभाव ही योग कहलाता है। हे अर्जुन, यदि तुम्हारा दैनिक कार्य साधारण नीरस सा है और तुम्हें प्रभु का नाम जपने की अनुमति देता है तो हे अर्जुन, तुम्हें जपो। इस समभाव के योग की तुलना में स्वार्थ से प्रेरित कार्य बहुत ही निष्कृष्ट है। हे अर्जुन, मन के समभाव में शरण ढूंढो। केवल कर्म फल के लिए कार्य करने वाले कृपण दीन हैं। अधिकांशतः हमारे सारे काम इससे मुझे क्या फल या क्या परिणाम मिलेगा पर ही केंद्रित होते हैं। हे अर्जुन, हमारी कभी ना समाप्त होने वाली आवश्यकताएं पता नहीं कब लालच में परिवर्तन हो जाती हैं। यही कारण है हमारे दुख या दयनीयता का। हे अर्जुन, अगर हम केवल वह करें जो हमसे अपेक्षित है और उसे पूरी क्षमता से करें, उसके परिणाम पर रातों की नींद न खोएं। इस तरह कार्य करने पर हम अपनी दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकते हैं। हे अर्जुन, समभाव से सुसज्जित मनुष्य इस जन्म में अच्छाई और बुराई दोनों से छुटकारा पा लेता है। इसलिए इस योग के अभ्यास के लिए सदैव प्रिया सरित रहो। कार्य की कुशलता इस योग के अभ्यास पर निर्भर है। योग कर्मसु कौशलम योग कर्मसु कौशलम योग कर्मसु कौशलम। हे अर्जुन, जब तुम इसका अभ्यास करते हो तुम प्रसिद्धि, संपन्नता या दूसरों की स्वीकृति नहीं ढूंढते हो। वे मिल भी सकती हैं और नहीं भी। यदि तुम हारे हुए या निरुत्साहित होने के बदले सदैव शांति का अनुभव करो। यह ज्ञान यह जान लो कि तुम योगी बन गए हो, अर्थात अपने कर्म में कुशल हो गए हो। यहाँ कुशलता का अर्थ तुम्हारी क्षमता
और दृढ़ता से नहीं है। अपने समस्त दैनिक कार्यों को करते समय ही ईश्वर को समर्पित करना ही कुशलता है। हे अर्जुन, समभाव से युक्त बुद्धिमान मनुष्य कर्म फल का त्याग करते हुए पुनर्जन्म में के बंधन से मुक्त होकर के परमानंद अवस्था को प्राप्त होते हैं। केवल कर्म योग के अभ्यास से ही किसी की मुक्ति संभव है। किसी का मतलब है ग्रस्त समाज में कार्य करने वाला सन्यासी, या वह कोई भी जो इस संसार में कार्य करने के लिए बाध्य है। जब तुम्हारा मन माया के इस दलदल को पार कर जाए, तब तुम इस संसार की और अन्य संसारों की कहीं अनकहीं भोगों से विरक्त हो जाओगे। हे अर्जुन, मोह तीन प्रकार के होते हैं। एक मोह होता है, एक मोह ब्रह्म है। दूसरा मोह संसार का वास्तविक रूप ना देख पाना है। और तीसरा मोह किसी के प्रति प्रेम तुम्हें उनके दोषों के प्रति अंधा बना रहा है। जब इस संसार का भ्रम हट जाता है तो अंतर्दृष्टि शुद्ध हो जाती है और इच्छाओं और मोहबंधों की निरर्थकता स्पष्ट दिखाई देती है। तुम अपना लक्ष्य स्पष्ट देख सकते हो। तुम्हारी सभी चिंताएं, सारे खोज समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई अपने मन में आए सारी तृष्णाओं को पूर्णतया त्याग कर देता है और स्वयं में ही संतुष्ट रहता है, जो स्वयं के ही आनंद से सदैव आनंदित रहता है, उसे स्थित प्रज्ञ स्थित मन का कहा जाता है। जिसका मन सुख और दुख में अविचलित अविचलित रहता है, जो राग भय और क्रोध से मुक्त है, वह मुनि स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जो भी सभी प्रकार के स्नेह द्वेष से रहित है, सभी से अनासक्त है, शुभ अशुभ में ना तो घबराता है और ना ही अत्यधिक प्रसन्न होता है, उसका मन स्थिर है। जैसे एक कछुआ अपने अंगों को सभी दिशाओं के अंदर समेट लेता है, वैसे ही स्थिर मन का मनुष्य अपनी इंद्रियों को और इंद्रिय विषयों से हटा लेता है। हे अर्जुन, इसके चार निर्देश हैं। पहला निर्देश, सभी लालसाओं से दूर हटो, उसी को अपने अंदर ही ढूंढो, खुशियां बाहर नहीं मिलती हैं। नंबर एक। नंबर दो, जब भगवत प्राप्ति के लक्ष्य पर पूरा ध्यान हो तो मन समभाव में अर्थात अविचलित रहता है। मन सुनकर भी विषयों में भाग लेने से मना कर देता है, इसलिए कुछ भी मन पर प्रभाव नहीं डाल सकता है। मन शांत रहता है। तीसरा, किसी वस्तु या मनुष्य से अनासक्त होकर मन अप्रवाहित और स्थित रहता है। नंबर चौथा, संकट के पहले संकेत पर भी अपनी इंद्रिय विषयों को से पीछे खींच लेता है। इंद्रियों के विषयों अर्थात भोगों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना और अतृप्त कामनाओं से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से उत्पन्न होता है मत भ्रम, और मत भ्रम से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति विनाश से विचार शक्ति अर्थात विवेक का नाश हो जाता है। फिर तो उस मनुष्य का सर्वनाश निश्चित है। भोग की वस्तुओं पर चिंतन से कामना आती है। हे अर्जुन, जब तुम भोगों का ध्यान करोगे तो तुम्हारी मन की जो कामना है वो भोग की वस्तुओं पर चिंतन से कामना आती है।
अधूरी इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है और अंत सर्वनाश। स्पष्टतः यह हर एक मनुष्य की जीवनी है। जब तक वे सांसारिक विषयों की कामनाओं से बाहर नहीं आते, चित्त शांत प्राप्त करने से दुखों का अंत होता है। ऐसे शांत मन वाले मनुष्य की बुद्धि भगवान में स्थित हो जाती है। हे अर्जुन, जो परमात्मा से जुड़ा नहीं है, उसके पास स्थिर बुद्धि और मनन करने की क्षमता नहीं होती। मनन के बिना शांति नहीं मिलती। ऐसा मनुष्य सुखी कैसे हो सकता है? हमें अपने आप को भगवान से जोड़ने का महत्व दिखता है। हमें अपने आप को भगवान से जोड़ने का महत्व दिखाता है। इसका तात्पर्य है कि भक्ति मार्ग के लिए नित्य भजन, नित्य प्रार्थना, भोजन, फूल, जल, दूध का भगवान को अर्पण कर घर के कामकाज करते हुए या स्नान करते हुए मंत्रोच्चारण, प्रातःकाल कीर्तन और रात्रि के समय गाना और धर्म ग्रंथों, पवित्र लेख का पढ़ना नियम बन जाता है। हे अर्जुन, ज्ञान में रुचि रखने वाले साधकों के लिए इनका पूर्णतः या आंशिक पालन करते रहने के साथ साथ भगवान का ध्यान करते हुए सामाजिक कार्यों और मनन चिंतन को करते रहना चाहिए। धर्म ग्रंथों की नियमित और समर्पित पठन पाठन और अपनी बात व्यवहार और सोच पर निगरानी रखनी चाहिए। कर्म कांड आवश्यक है और बहुत सी उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है, लेकिन बिना उनकी जरूरत को समझी हुई परमात्मा की सच्चाई के ज्ञान रहित कर्म कांडों से मन की शुद्धि नहीं होती है। मन के 6 शत्रुओं में से कोई ना कोई बचा रह जाता है। हे अर्जुन, इसलिए तुम क्रोध, ईर्षा, स्वार्थ, अहम, धन लोलुपता अर्थात लालच, घमंड और आसक्ति से भरे मनुष्य मिलते हैं। हे अर्जुन, जैसे जल में खड़े नाव को वायु बहा ले जाती है, ऐसे ही इंद्रिय विषयों में विचरती हुई इंद्रियां उन पर मन की आसक्ति होती है, उस मनुष्य के विवेक को हर्ष लेती है। हे अर्जुन, इंद्रियों को वश में रखना कितना महत्वपूर्ण है और कितनी आसानी से हम इंद्रियों और विषयों के जाल में फंस जाते हैं, ऐसा यहाँ दिखाया गया है। यदि हमें इंद्रिय विषयों पर लगातार या बार बार विचार करते रहे, तब हम उनके जाल में बहुत लंबे समय तक फंसे रहेंगे। हे अर्जुन, जो मनुष्य मदिरापान, तंबाकू और ऐसे ही लत लगाने वाली वस्तुओं से व्यसित हैं, उन्हें छोड़ना कितना कठिन है हम सभी जानते हैं। ऐसी या उनकी जैसी बुरी आदतों की जगह प्रतिदिन या हर घंटे परमात्मा की बातें या उनका मनन करने की आदत कितनी अच्छी बात होगी। हमें किसी भी तरह से परमात्मा की आदत लगा लेनी चाहिए। हे अर्जुन, सत्संग इसका राजमार्ग है और तुलसीदास ने कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सो, राम कृपा बिन सुलभ को। सत्संग इसका राजमार्ग है। सत्संग के कार्यकलाप में सक्रिय रुचि लेने से हम इस दुखालयाम और आश्वासतम अर्थात दुख और
अशिष्टता के घर की जगह एक सुरक्षित और निर्भय स्थान में होंगी, जिसकी इंद्रियां पूर्णतया नियंत्रित हों, उसका मन स्थिर होता है। हे अर्जुन, जब इंद्रियां नियमित हो जब इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं, तब मन स्थित हो जाता है। विवाह के पश्चात नवयुवती घर बसाने में जुट जाती है। पहले से ना आता हो तो भी भोजन बनाना सीखने लगती है। जीवन में एक उत्कृष्ट लक्ष्य तुम्हें पूर्ण समर्पण सिखाता है और सभी आकर्षणों से संपर्क तोड़ देता है। सत्संग सभी तरह के कुसंगों से संपर्क काट देता है। कि तुलसी बाबा ने कहा है कि पुण्य पुंज बिनु मिलाई न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलाई न संता, सति संगते सति संगते संग स्मृति करियंता। सत्संग सभी तरह के कुसंगों से संपर्क काट देता है। जैसे नदियों के प्रवेश करने और उनके जल को पाकर भी सब ओर से परिपूर्ण समुद्र अचल रहता है, वैसे ही जिस मनुष्य में सभी भोग बिना कोई विचार बिना कोई विकार जगाए विलय हो जाते हैं, वही मनुष्य शांति प्राप्त करता है, ना कि भोगों के लिए तरसने वाला मनुष्य। हे अर्जुन, जब हम सब कुछ चाहते हैं, हमारा मन व्याकुल होने लगता है, क्या हमें मिलेगा या नहीं, हमारा मन विचलित हो जाता है और उसे कहीं शांति नहीं मिलती। वह जो वस्तुओं के लिए तरसता है या उसमें आसक्त है, उसे शांति नहीं मिलती। वह जिसकी सभी कामनाएं बिना उसके मांगे पूरी हो जाती हैं, और वह उस समुद्र की समान है जिसमें सभी नदियां आकर के विलय हो जाती हैं। हे अर्जुन, वह जिसने सभी कामनाएं त्याग दी और जो आसक्त और अहम मैं और मेरा के बिना रहता है, वह ही शांति प्राप्त करता है। शांति के लिए चार महत्वपूर्ण निर्देश हैं। पहला निर्देश है, हे अर्जुन, अपनी मन में आने वाली सभी कामनाओं को त्यागो। दूसरा, सभी तरह की आसक्तियों को भी त्याग दो। तीसरा, मैंने किया, मैं उत्तरदायी था जैसी भावनाओं को छोड़ दो। चौथा, मेरा का त्याग करो, मेरी अर्थात अधिकार की भावना को छोड़ दो, जो तुम्हें उन सब से अलग करती है जो भगवत स्वरूप है। यह ब्रह्म योगी की स्थिति है, जिसमें पहुंचकर कि वह माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। और हे अर्जुन, अपने अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर वे ब्रह्म निर्माण ब्रह्म के साथ एकत्व को प्राप्त होता है। यहाँ भगवत प्राप्त मनुष्य की स्थिर स्थिति बताई गई है। ऐसे व्यक्ति पर माया का अंत हो चुका है। एक बार इस स्थिति में स्थापित होने के बाद वह हमेशा वही बना रहता है। ओम तत्सदिति श्रीभगवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे साङ्ख्य योगो
नाम देवती द्वितीयोऽध्यायम्। श्रीकृष्णे गोविन्द हरे मुरारी नाथ नारायणि वासुदेव। श्रीकृष्णे गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायणि वासुदेव। हे नाथ नारायणि वासुदेव। हे नाथ नारायणि वासुदेव। गुरु कृष्णाय नमः।